पार्लियामेंट में मुज़ाकरात की टेबल सज गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास खत्म। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान में इसाक डार, अना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार शामिल। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शरीक हुए। स्पीकर सरदार याद सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात नेक शुगुन करार दे दिया। अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल हैं। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। ये मुल्क हमारा और हमें अवाम ने मुंतखब करके अपने मसाइल के हल के लिए भेजा है। अवाम को पार्लियामान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बतौर अवामी नुमाइंदे हमने अवाम के मसाइल का हल तलाश करना है। मुल्क की मुआशी तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दिन है, देखते हैं क्या होता है। बानी पीटीआई से ना मेरी और ना मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई। मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। हमेशा कहता हूँ जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा, मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की उम्मीद है। तवक्को है मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात के नताइज अच्छे निकलेंगे। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात हर हालत में करने होंगे। सियासी मुखालिफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बाग दौड़ नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप्स तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं अवाम का पैसा है, अवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था तो बच्चों को क्यों नहीं मिला। £190 मिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी पीटीआई केस से डिस्चार्ज होंगे। है 9 मई केसेस में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। मोहम्मद इमरान महबूब, अली शाह, जान मोहम्मद, ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान सेंट्रल जेल मुंतकिल। फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान, मोहम्मद बिलावल भी शामिल। कुरम और पारा चुनार में अमवाद पर अफसोस है। कुरम के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में पारा चुनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। ग़िज़ाई किल्लत के मसले से निमटना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की MQM रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सूबाई हुकूमत की विफाक से FC की तैनाती के लिए दरख्वास्त। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती की जाएगी। पिशावर, कोहाट, बन्नू, DI खान, मालाकंड के लिए खुसूसी बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमनो अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कुरम में तमाम बंकर और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा।
ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने 1 माह के लिए दरखास्त मंजूर की। उमर अयूब के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। 9 मई उस शख्स ने किया जिसे खुद एस्टेब्लिशमेंट लाई। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना लम्हा फिक्रिया है। अवाम की बड़ी तादाद बदनियादत शख्स को ईमानदार समझती है। बाद में PTI के दौर में करप्शन की हदें पार हुई। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी के एस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 9 मई के मामले में फौरी फैसलों की जरूरत है। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में ताख़ीर अदलिया की वजह से हुई। बानी जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमरीका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब बानी PTI अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तेफाक की राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यू टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी कुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को TV चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्जी। आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। गजा में इस्राइली फोर्सेस के वहशियाना हमले से हुई फौज खंडर बने। गजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हुए। जबाली में इस्राइली फ़िज़ाई हमला, एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में हमास का हमला, 5 इस्राइली फौजी हलाक, 1 टैंक तबाह कर दिया गया। हमास हुकाम का कहना है कि गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी माहदे के करीब हैं। इस्राइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। बना रहे थे। शामी हुकूमत कुर्द जंगजुओं का मसला हल करे वरना तुर्की इनसे निपटेगा। तुर्की अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। शामी हुकूमत को चाहिए कि वो अमेरिका के इत्तेहादी कुर्द ग्रुप से मुतल्लिक अनकरा के खदशात दूर करे। कुर्द जंगजू तुर्क रियासत के खिलाफ 40 साल से अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान बशारुल असद की बीवी इस्माउल असद ने रूसी अदालत में शौहर से अलहदी की दरख्वास्त दे दी। कहती हैं बशारुल असद के साथ मजीद नहीं रह सकती, रूस की बजाय बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हूँ। सुबह बना रहे थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, सर्दी में इजाफा। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक के अतराफ बादल बरसे। ताजपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा के इलाकों में भी बारिश। बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। कसूर और अतराफ में भी रिमझिम खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी। पूंछ में पंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत कम से कम -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान, महकमा मौसमियात।